गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे से जा रहा होगा। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आज हम जो अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, इसका हम जो 30 जैन को एग्जाम हुआ था उसका रीजनिंग का पेपर डिस्कशन करेंगे। इसको हम विद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ देखेंगे। देखिए, जिनका पेपर हो चुका है उनके लिए इस तरीके से एमपी है कि उनको पता चल जाए क्या सही क्या गलत किए हैं। ठीक है। और जिनका पेपर नहीं हुआ है वो पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसको जब हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ देखेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे आप टाइम भी बचाएंगे, आपका एक्यूरेट भी होगा। और साथ ही अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम अगली बार डिस्कस कर लें। और अगर इसमें अलावा भी आपको कुछ और डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए, डाटा हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज रहे, लेकिन पैटर्न हमारा सेम रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम शैलेंद्र साहब है। मैं एमटेक क्वालिफाइड हूं और 6+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। मेरे स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रीम लाइक गेट के हैं, रेलवे के हैं, ठीक है, और बैंकिंग के हैं, एसएससी के हैं और क्लैट के हैं। ठीक है, क्लैट के हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है ये सब में कॉमन होता है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, रीजनिंग मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, देखिए एप्टीट्यूड रीजनिंग सिर्फ जितना मैं नाम लिया उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स है ना, बहुत सारे एग्जाम्स है जिसमें ये रहता ही रहता है। तो ये मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। ओके। और मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में। जैसे बहुत सारी चीज़ें देखिए अनअकैडमी में और यूट्यूब में आपको फ्रीली अवेलेबल है ही, लेकिन जब आप और अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको एक डेडिकेटेड कोर्स लेना चाहिए। जैसे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अपने सभी फेवरेट टीचर्स, ठीक है, सभी फैकल्टीज जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं उनका लाइव क्लास अपने गोल के हिसाब से क्रैश कोर्स ले सकते हैं। आप पढ़ने के बाद और पढ़ने के साथ साथ वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट में और ऐसा नॉर्मल भी अगर आप कुछ भी डाउट होता है आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव की तरह है, सामने बैठे हैं तो आप डायरेक्ट वहीं डाउट पूछ लीजिए। क्या होता है कभी कभी कोचिंग में हम लोग को हेजिटेट होता है कि डायरेक्ट हम फेस टू फेस कैसे पूछें। इसमें तो क्या है, बिहाइंड द स्क्रीन है, आप डायरेक्ट तुरंत पूछ सकते हैं। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका मटेरियल रहता है और साथ ही आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये तो सारी हो गई बेनिफिट जब आप प्लस ले रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी और पर्सनलाइज्ड वे में हो, तो आप प्लस के पूरे बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हुए जब और पर्सनलाइज्ड वे में जाते हैं तो वो हो जाता है आइकॉनिक। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर और इसमें स्टडी बूस्टर सेशंस भी होते हैं। साथ ही पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलते जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल वाइज, तो जैसे आप लेते हैं गेट ईएससी का पैकेज, तो यहाँ आपको जितने भी फैकल्टीज दिख रहे हैं इतने के अलावा भी और बहुत से एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज मिलेंगे जिनका आपको स्टडी मटेरियल और एग्ज़ाम अप्रोच करने का स्ट्रेटजी सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका रैंक बूस्ट करने में। और अगर मैं प्राइसिंग का बात करूं, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए गेट का ही लेके बात कर रहा हूँ। अगर आप गेट के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप अभी सेकेंड ईयर, सॉरी जैसे अभी आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप जान रहे हैं कि आप 2 साल के बाद ही गेट दे सकते हैं, तो आप 2 इयर्स का बैच ले सकते हैं। आपको एक ही साल बाद बैच देना है तो आप 1 ईयर का क्लास ले सकते हैं। ज़्यादा मंथ का लेने का बेनिफिट ये है कि आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पर मंथ का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। और उसमें भी अगर आप कोड अप्लाई करते हैं SSAO10, ठीक है, और इसके अलावा कहीं भी अगर आपको कोड पूछा जाए, आपको कोड यूज करना है, ठीक है, अनअकैडमी में SSAO10, इससे क्या होगा, आपको वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइकॉनिक बैच का, तो आइकॉनिक में भी देखिए इसी तरीके से कुछ प्राइस है। 12 मंथ का है आपका अप्रॉक्स 3769 पर मंथ, और सिमिलरली 24 मंथ का है 2775 पर मंथ। ठीक है, टाइम हो गया डबल, पर मंथ कॉस्ट हो गया कम। और इसमें और कम हो जाएगा जब हम कॉस्ट अप्लाई करेंगे SSAO10। ठीक है, कोड नहीं भूलना है। और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा। हम देखिए अभी हम क्या है, टेस्ट सीरीज इसमें एनालिसिस करते चल रहे हैं। साथ ही साथ हम एक टॉपिक को हम पैरेलली रीजनिंग का कवर करते चल रहे हैं। जैसे कि हम डाइस को बहुत ही डिटेल में कवर किए हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। ठीक है, हम जितना पढ़ रहे हैं उसकी स्पेशल क्लास हमारे अनअकैडमी में रहेंगे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। और साथ ही साथ जितना पढ़ेंगे
उसका क्विज भी हम अनअकैडमी में जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ऐसा टाइप भी कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट अनअकैडमी ओपन करना है, नेम सर्च करना है शैलेंद्र सा, और वहां आपको फॉलो कर लिए रहना है। ठीक है, लिंक भी सबसे आसान है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां आपको बस क्लिक करना है। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का क्या बेनिफिट है, हम जितना भी ये पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हम जितना भी स्टडी मटेरियल है हमारा, जितना हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, जितना टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबका पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सिमिलरली पीडीएफ के अलावा जो भी टीचर्स कब ऑनलाइन आने वाले हैं, इन सब का भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके भी अलावा अगर कुछ भी और स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, हमको शेयर करना होगा तो हम इसी के थ्रू आपको शेयर कर सकते हैं। तो इसको आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसे अगर यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैं बात करूँ तो ये हैं हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कैट्रिक्स है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का है, और कुछ इसी में ऐसे चैनल्स हैं जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, लाइक अनअकैडमी इंग्लिश, अनअकैडमी गेट क्वेश्चन और अपना एफटी एक्सप्रेस। ठीक है, एफटी एक्सप्रेस सभी ब्रांच वालों के अलावा बाकी के जो स्ट्रीम्स होते हैं लाइक बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, क्लैट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। देखिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, देखिए कंप्लीट द सीरीज, ये आपका 100% कंफर्म क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सोचने वाला है, इसमें मैं आपको देता हूँ टाइम 30 सेकेंड का। थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक हम इस तरीके से सॉल्व करते थे, नंबर नंबर नंबर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें शुरू में ये क्वेश्चन मार्क दे दिया, नंबर 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 है। पहले जो हम करते थे क्या रहता था, छोटे नंबर से बड़ा होते जा रहा था, और अभी जो हम एनालिसिस देख रहे हैं पहला ही क्वेश्चन में क्या है, बड़े नंबर से छोटा होते गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दो ऑप्शन सेम है, इसको चेंज कर लीजिएगा, 218। ठीक है, ठीक है, 3 सेकेंड टू गो। ओके चलिए अब चेक करते हैं। देखिए हमको अगर मान लीजिए इसी तरीके से आदत है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाने का, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, 2, 9, 28। ठीक है, इस तरीके से इसको देखते जाते हैं। ठीक है, पूरा तो लिखेंगे नहीं, हमको टाइम बचाना है इसमें। ठीक है, देखिए 2 इस तरीके का हम सीरीज कर चुके भी हैं, और मैं यहाँ एक बार और बता दूं ये सीरीज किस तरीके से गया है, 1 का क्यूब प्लस 1 होता है 2, 2 का क्यूब प्लस 1 होता है 9। ठीक है, सिमिलरली अगर 28 का मैं बात करूं तो ये 3 का क्यूब प्लस 1, अगला यही 64 क्या है, सॉरी 65, 4 का क्यूब प्लस 1, 126 क्या है, 5 का क्यूब प्लस 1, तो अगला नंबर क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 1, मतलब 6 का क्यूब होता है 216, 216 में मैं प्लस 1 करता हूं हो जाता है 270। ओके, कुछ डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें जिस तरीके से स्लीप रिलेटेड है लैम्ब से, सिमिलरली काऊ किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात हमारा एग्जाम में अगर मान लीजिए हमको इंग्लिश में कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, हम उसको हिंदी में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हिंदी में कंफ्यूज हो रहा है हम उसको इंग्लिश में वहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है हम 2 सेकंड में उसको ट्रांसलेशन देख लें। ठीक है, जैसे मेरे को पता चल गया भेड़ के बच्चे को मेमने बोलते हैं, ठीक है, काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेरे को अगर इंग्लिश से समझ में नहीं आ रहा है काऊ, तो क्या होगा, जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम में क्या होता है, राइट साइड में सब्जेक्ट चेंज करने का होता है, सॉरी लैंग्वेज चेंज करने का होता है। अब देख लीजिए बछड़ा कौन सा है, उसको हम लगा देंगे, गाय के बच्चे को बोलेंगे बछड़ा, मीन्स काफ। ओके चलिए अगला ये हो गया आपके कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। चलिए इसके लिए आप 30 सेकंड लीजिए और इसका मेरे को एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या हो। ठीक है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इसका हम कुछ टिप्स ट्रिक्स देख चुके हैं। चलिए PRAG हो गया है QTD के, सिमिलरली स्टॉप का क्या होगा। चलिए ओके टाइम सर। देखिए जैसे हम इस तरीके से जानते हैं नंबर का, ठीक है, किसी भी अल्फाबेट का नंबर लगाना। देखिए P हो गया है Q, ठीक है, सिंपल सी बात है, +1 हुआ है। R हो गया है T, आप यहां से देखेंगे R हो गया है T मतलब +2 हुआ है। सिमिलरली A हो गया है D मतलब +3 हुआ होगा, और G हो गया है K मतलब +4 हुआ है।
इस पैटर्न में ये बढ़ रहा है, तो ये स्टॉप, ठीक है। एस क्या हो जाएगा, एस से एक बढ़ाएंगे टी बढ़ेगा, ठीक है। टी के बाद फिर से 4 लेटर होंगे। अब मैं ऑप्शन में देखता हूं तो ऑप्शन में एक ही मेरे पास ऑप्शन ऐसा है जिसकी स्टार्टिंग में टी है, तो मेरा इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका रीजनिंग का बहुत ही इजी आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के कुछ इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके क्वेश्चन इजी ही आ रहे हैं, ठीक है। एक जो मेरे को अभी तक से किसी ने डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए बोला, एक आया था उनको सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है, जिसमें 8 वेरिएबल्स दिए हुए थे इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं अगला, ये हो गया। चलिए इसके लिए भी आप 30 सेकंड लीजिए और इसका मेरे को एग्जैक्ट आंसर बताइए। नंबर छोटा सा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना है। 3 डिजिट नंबर हो जा रहा है आपका 2 डिजिट, ठीक है। तब आप इसके बीच में रिलेशन बताइए। 562 हो गया 30, 663 क्या होगा बताइए, ठीक है। इसलिए 30 सेकंड ज़्यादा थे, इसलिए मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट किया उसके बाद दिया हूँ टाइम। देखिए 3 डिजिट जब 2 डिजिट हो जाता है क्या होता है, तो स्क्वायर रूट हो सकता है, समेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। चेक करते हैं। 562 सबसे पहला हमारा अप्रोच यही होता है कि हम इनको ऐड करके देखें ये आ रहा है क्या। 5 + 6 + 2 13, यहाँ तो 30 है। दूसरा कुछ चीज करते हैं, मल्टीप्लाई 5 + 6, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 × 6 × 2 कितना हो गया 60, लेकिन यहाँ तो क्या है 60/2 मतलब 30 है। तो इसमें भी मैं वही करके देखता हूँ मेरा आंसर आ रहा है क्या, मतलब क्या 6 × 6 × 3 और फिर जिसको इसके बाद डिवाइड बाई 2। तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ फिर डिवाइड बाई 2 करूँ, सच यही डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, आपका आंसर है 54, ठीक है। चलिए अगला, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है। 7 हो गया है 48, सिमिलरली 12 क्या होगा। 7 के बाद जब मैं 48 देख रहा हूँ, ये मेरे को दिख रहा है कि 7 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, इसमें से मैं -1 करता हूँ, हो जाता है 48। सिमिलरली 12 के लिए भी हुआ होगा क्या, चेक करते हैं। 12 का स्क्वायर मैं जान रहा हूँ कितना 144 होता है, -1 कर देता हूँ, 143 आ जाता है। ऑप्शन में है मेरा, सॉरी ऑप्शन में मेरा 143 है, आंसर मेरा क्या हो जाएगा 143, ठीक है, इजी है। चलिए अगला, अगला क्या कहा है आपका LOP हो गया है, ठीक है। तो IR क्या होगा, ठीक है। L से हो गया है P, जैसे चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। L से हो गया है P, L में आप +4 वैल्यू जाएंगे P आ जाएगा, O में आप -4 वैल्यू जाएंगे तो ये आपका K आ जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहे तो यहाँ चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। L, ठीक है, L का हो गया आपका P, तो जैसे L का वैल्यू है आपका 12, 12 + 4 हो जाता है कितना 16, 16 पे है आपका P। सिमिलरली O हो गया है आपका कितना, O का वैल्यू होता है आपका 15, 15 - 4 हो जाता है 11th नंबर पे है आपका क्या K, ठीक। तो अब सिमिलरली I और R का क्या होगा। I है आपका 9th नंबर का, 9 में आप 4 ऐड कीजिए 13 नंबर पे क्या है आपका M, ठीक है। M एक ही ऑप्शन है जिसको शुरू में M है, फिर भी अगर मान लीजिए ऑप्शन में कंफ्यूज किया होता तो चेक भी कर लीजिए। R का वैल्यू है आपका 18, 18 में से आप 4 को माइनस करेंगे आपका 14 आएगा, 14 है आपका N, मतलब आपका MN, ठीक है। चलिए अगला, चलिए ये भी आपका कंफर्म क्वेश्चन है, इसको आप मेरे को आंसर बताइए 30 सेकंड के अंदर अंदर। क्वेश्चन पढ़ना भी है, आंसर भी बताना है, ठीक है। सिंपल सा है, एक्सेलरेशन एक वर्ड है, इसके सभी वर्ड को अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो उनके बीचों बीच कौन सा लेटर होगा। चलिए मैं आपको इसको मीनिंग भी बता दिया हूं, अब बताइए 15 सेकंड बचे हैं। एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब आपको बताना है कि इसको जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इनके बीच में क्या बचता है, ठीक है। चलिए टाइम्स अप। देखिए सिंपल सा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो ए पहले आ रहा है सी बाद में आएगा इस तरीके से। तो इसमें अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर में रहता तो हम लोग तो लिख देते, लेकिन ये क्या है कंप्यूटर की स्क्रीन में रहेगा, तो इसको क्या है हम लोग को जो रफ शीट मिलता है उसमें कुछ इस तरीके से लिखते चलते हैं, ठीक है। ए है, ए के बाद ही होता है सी, सी को बाद में लिखे, अब इसके बाद आया ई, ई को लिखे, ठीक है। अब फिर से एल, इसके बाद ही आता है, अब फिर से ई आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा गैप ऐसा छोड़ते चल रहा हूँ, ठीक है। अगली बार फिर से ई आया, यहाँ मैं इसको से एक पढ़ते चलिए, ए सी ई तक लिखा, फिर एल, फिर अगला ई आया, तो यहाँ जैसे थोड़ा सा मैं गैप लिखते चल रहा हूँ,
ई को मैं एल के पीछे लिख दिया, ठीक है, पीछे आता है। सिमिलरली आर, आर क्या है, एल के बाद आता है, ठीक है। ए जहाँ पे था वहां में लिख दिया, ठीक है। ए फिर टी, आर के बाद आता है टी, और आई, आई किसके किसके बीच आएगा, ई और आई के बीच आएगा, ठीक है, यहाँ आई। और उसके बाद क्या बच गया, ओ एन, एल के बाद आएगा ओ, ओ सॉरी ये, ठीक है, ये पहले एन फिर ओ, ठीक है। और इसके बाद क्या बच गया, एक लेटर और बचा एस। इसमें क्या है, हम इसको लिखते चल रहे हैं इस तरीके से, थोड़ा सा गैपिंग देते देते, कि जो वर्ड्स बीच में है, जो लेटर्स बीच में है उसको बीच में लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, इसमें अब हम काउंट कर लेते हैं, 1 2, टोटल कितने हैं 1 2, यहीं पे 1 2 3, 3 3 6 6 6 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, और 1 13, टोटल 13 नंबर्स, टोटल 13 नंबर्स हैं। मतलब बीच में कितने होंगे, एक तरफ 6 होंगे, फिर एक नंबर, फिर 6, मतलब छठवें के बाद जो 7वें नंबर का होगा वो ठीक बीचों बीच होगा। काउंट कर लेते हैं, 2 4 6, 7वें नंबर पे है हमारा आई, ये हो गया हमारा आंसर आई, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये भी आपका कंफर्म्ड है। चलिए आपका क्या है, डी जी एच आपका जी जे के हो गया है, जे एम एन हो गया है। तो इसमें इसके बाद में क्या होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसके लिए ये भी चाहें मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। प्लेस वैल्यू डी जी एच जी जे के जे एम एन, अगर इसको मैं ध्यान से देखता हूँ, अगर मैं इसका प्लेस वैल्यू भी नहीं देखता हूँ, तो क्या मैं देख रहा हूँ कि ये जो पहला में बीच में है वो अगले में फ्रंट में आ गया, फिर जो यहाँ बीच में है अगले में फ्रंट में आ गया, फिर जो बीच में है अगले में फ्रंट में आ गया। तो अब अगले में आना चाहिए पी, ठीक है। अब पी क्या है, 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ मैं इसका सेलेक्ट कर नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए लास्ट का तीनों में अलग है, इसके एंड में आर है, इसके एंड में टी है, इसके एंड में आर, ठीक है, ये भी तो सेम है। चलिए इसका तीनों जब डिफरेंस हो रहा है तो इसको अब हमको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए डी जी, पहला लेटर तो मेरे को पता चल गया, तो पहले के लिए अब मैं कैलकुलेट नहीं करता। अगला देखता हूँ, जी हो गया है जे, ठीक है, जी हो गया है जे, मतलब क्या है +3, जे हो गया है एम, चेक करता हूँ वही है क्या, ठीक है, जे 10 से हो गया 13 मतलब +3। अगला एच हो गया है के, ठीक है, एच हो गया है के, मतलब जो 8 था वो 11 हो गया, मतलब इसमें भी +3 है, ठीक है, +3 है। तो अब मैं पी और क्यू में +3 करता हूँ। पी होता है मेरा 16, 16 +3 होता है 19, मतलब 19th लेटर मेरा क्या हो गया यहाँ पे एस, ठीक, पी के बाद एस, ठीक है। पी मतलब पहला जो लेटर था ना पी और एस। अब आखिरी क्या है, आखिरी में +3 हो रहा है, क्यू में मैं करता हूँ +3, क्यू का वैल्यू होता है 17 +3 मतलब 20, ठीक है। 20 नंबर पे क्या है आपका टी, तो मेरा लेटर क्या हो गया पी एस टी, ठीक है। कोई सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन बी है पी एस टी, ओके। चलिए अगला देखिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैन टीचर और डॉक्टर, इनके बीच क्या रिलेशन होगा मेरे को बताइए आप 30 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। मैन टीचर और डॉक्टर, इसके बीच में क्या क्या रिलेशन होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क्स लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छा लॉजिक भी छिपा हुआ है आपका। बताइए ए बी सी या डी, कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ पर टाइम तक ना, अब इसको देखिए, देखिए टीचर एक अलग प्रोफेशन है, मैन एक अलग प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेशन है, ठीक है। टीचर सॉरी, टीचर और डॉक्टर एक अलग अलग प्रोफेशन है। और क्या है, इसमें से सभी टीचर मैन हो ऐसा जरूरी नहीं है, और सभी मैन टीचर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। सिमिलरली डॉक्टर के लिए भी यही चीज होगा, ठीक है। देखिए टीचर या डॉक्टर बोलने से आप बोल नहीं सकते कि सिर्फ मेल रहे या फीमेल रहे, ठीक है। डॉक्टर दोनों के लिए ही बोलते हैं, टीचर दोनों के लिए ही बोलते हैं। तो हमारा ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जो हमारा ए में है, ठीक है। टीचर हो सकता है मेल हो सकता है फीमेल हो, ठीक है। और इसमें से इसीलिए यहाँ पे ये जो सर्कल है, ठीक है, ये टीचर और मेल दोनों का हो गया। सिमिलरली डॉक्टर्स भी इसी तरीके से हो सकते हैं, फीमेल भी मेल भी, इसलिए ये अलग से, और ये जो बीच का है ये हो गया आपका मैन, ठीक है। देखिए कितने लोग का आपका सही था। चलिए अगला देखिए, कंफर्म क्वेश्चन एक और, वेजिटेबल, डोसा और फूड, ठीक है। इसको बताइए तो जल्दी से क्या होगा इसके बीच का रिलेशन, ठीक है। क्या बोला हूं मैं,
सब्जी, डोसा और भोजन। ठीक है, इजी सा है, इसके लिए 30 सेकेंड ज़्यादा ही हो जाएंगे लग रहा है मेरे को। फिर भी अगर आप लोग एक बार ऑप्शन देख रहे हैं तो जल्दी से देख लीजिए। वेजिटेबल, डोसा और फूड। ठीक है, जल्दी। ठीक है, ऑप्शन तो सेम ही दिख रहा है पीछे के जैसा ही। तो बताइए क्या होगा। चलिए देखें। देखिए, सिंपल सी बात है। वेजिटेबल एक अलग चीज है, डोसा एक अलग चीज है, और ये सभी क्या है आपका फूड है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, जो स्माइली जैसा दिख भी रहा है हमारा। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत डिस्कशन भी चला है लोगों का। ठीक है, इसमें से आपको बताना है विषम क्या होगा। इसका आप पढ़िए और आप 30 सेकेंड लीजिए, और उसके अंदर आपको पढ़ना भी है। ठीक है, इसमें से अलग क्या है? अनुच्छेद, अनुसूची, अध्यादेश, प्रस्तावना। और इसमें से भी मैं बता दूं कि लोगों को कंफ्यूजन होता है ऑप्शन सी और डी में। देखिए, मैं आपको आधा इसको 50-50 भी कर दिया। ठीक है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़ते होंगे वो तो पूरा प्रस्तावना के ऊपर एक अलग से पढ़े होंगे। प्रस्तावना इसका भाग है, भाग नहीं है। ठीक है, तो जो पॉलिटी पढ़ते होंगे अच्छे से जानते हैं कि इनमें से आपका ऑर्डिनेंस एक अलग चीज है, अध्यादेश एक अलग चीज है। बाकी के तीनों क्या है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। और ऑर्डिनेंस क्या है? एक अलग से रूल है जिसके लिए अलग से आर्टिकल है। ठीक है, इसमें से आपका अध्यादेश अलग चीज है। बाकी सभी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल का बुक है हमारा, उसका पार्ट है। ठीक है, और ऑर्डिनेंस उसी के अंदर ही एक आर्टिकल के बारे में उसमें बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल में ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया है। अध्यादेश कौन ला सकता है, कैसे ला सकता है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, यहाँ पे जीके के हिसाब से आएंगे। ठीक है, अगला। चलिए, इसमें भी आपको ऑड वन आउट बताना है, कंफर्म क्वेश्चन है, इसको भी आप बताइए मेरे 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, सब फल जैसा ही लग रहा है, खाने की चीज जैसा ही लग रहा है। ठीक है, फल तो नहीं, सब्जी ही है। बताइए क्या डिफरेंस है इनमें किसी के बीच में। ठीक है, लेडी फिंगर, पोटेटो, कैप्सिकम, ब्रिंजल, भिंडी, आलू, शिमला, बैगन, अलग क्या है? ठीक है, मतलब जो बाकी तीन के जैसा नहीं है वही अलग है। कौन सा है ऐसा जो बाकी तीन के जैसा नहीं है? बताइए। चलिए ठीक है, टाइम सर। इसको आप लोग ऑप्शन से बताइए कौन कौन आप सही किए हैं। देखिए, भिंडी हो, चाहे शिमला मिर्च हो या बैगन हो, सब ग्राउंड लेवल के ऊपर उगता है, एक्सेप्ट पोटेटो। ठीक है, पोटेटो रूट्स की तरह होता है, अंदर तरफ उगता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोटेटो। देखिए अगला, फिर से। अगर आई आपका 9 है, स्लिप आपका 56 है, तो फल आपका क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा है, अगर आपको इस तरीके से पता है। आई आपका 9th नंबर का ही टर्म होता है। ठीक है, आई आपका 9th नंबर का ही टर्म होता है। स्लिप के लिए आपको चेक करना है। ठीक है, स्लिप SLIP, स्लिप होता है आपका 19, एल होता है आपका 12, आई आपका 9th। ठीक है, 19, 12, 9th, और पी हो गया आपका 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 56 आ रहा होगा, मतलब सिंपल सी बात यही हो रहा होगा। ठीक है, 9 9 जा 18, 18 और 8 हो गया 17। सॉरी, 9 9 जा, रुकिए, गलत किए क्या? स्लिप, स्लिप है आपका S फॉर 19, आई है आपका 12, सॉरी 9 है आप, SL, एल है आपका 12, आई है आपका 9 और P है आपका 16 है ना। एल में 19 लिख दिया था। 9 दूनी 18, 18 और तो 20, 20 और 6 26। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 2 कैरी ओवर, और उसके बाद 2 3 4 5 56। ठीक है, सही है। मतलब आपको सिंपल सा है, सम ही करना है। तो फॉल के लिए सम कर लीजिए, फॉल का वैल्यू। ठीक है, एफ होता है 6 पे, ए हो गया 1, ए हो गया 1, और एल हो गया 12। ठीक है, सिंपल सा ऐड कर लीजिए। 2 8 प्लस 12 कितना हो गया आपका? 20। ठीक है, वही हुआ ना, एल एफ ए, सॉरी एफ ए डबल एल, सॉरी यहाँ में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था। एफ ए डबल एल मतलब 12 प्लस 12 24, 24 और 6 30, 30 और 1 31। ठीक है, चलिए अगला। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना है इसमें से कौन सा विषम है, कौन सा अलग है। इनके बीच में कुछ रूल चल रहा होगा आपस में, इसलिए भी आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कंफर्म आ ही रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इनका ट्रिक नहीं याद है, देखिए इनका कुछ कुछ ट्रिक होता है। जैसे अगर आप लिखते हैं ई जो टी, तो ये क्या होता है? 5वां, 10वां, 15, 20 और 25th लेटर।
ठीक है। इस तरीके से और भी कुछ कुछ कोड्स होते हैं, जैसे आधा बोलते हैं तो ए के अपोजिट जेड, बाय बोलते हैं तो बी के अपोजिट वाई। इस तरीके से कुछ कुछ कोड होता है। ड्यू कहा जाता है डी के अपोजिट डब्ल्यू, इस तरीके से। लेकिन अगर आपको एट द इंस्टेंस दिक्कत होता है तो इसको अगर आप एक बार लिख लेंगे, ये आपको यूजफुल ही रहेगा। ठीक है, यूजफुल ही रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। देखिए, अब पहला अलग क्या है देखते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है। आई एम एक्स, ठीक है। आई मतलब कितना हो गया, आई है आपका 9th, एम है आपका 13th, ठीक है, मतलब +4 हुआ है, और एक्स है आपका यहाँ पे 24th, मतलब +11, ठीक है, 24th। देखते हैं सब में यही हुआ है कि ये अलग है। अगला है डी है आपका 4th, ठीक है। एच हो जाता है आपका 8, ठीक है, मतलब चलिए यहाँ +4 है। एस है आपका 19, ठीक है, 8 से 19 हो गया, मतलब यहाँ +4 था, +11, 19, ठीक है। इन दोनों में तो सेम चीज है, देखते हैं अलग किस में है। ठीक है, जी हो गया डब्ल्यू, ठीक है, जी हो गया डब्ल्यू, मतलब जो 7 था वो 23 हो गया, ठीक है, जो 7 था वो 23 हो गया, ठीक है, मतलब 15 ऐड हो रहा है। ठीक है, बाकी में अगर इसमें भी मान लीजिए ये जो बाकी +4 +11 हो रहा होगा तो ऑप्शन से ही आपका गलत होगा। लास्ट को चेक कर लेते हैं, लास्ट में क्या है आपका के ओ जेड ना, के है आपका 11th, ओ है आपका 15, ठीक है, +4 ही हो रहा है। अगले में +11 हो रहा है कि नहीं देखते हैं। ओ है आपका 15, 11 और 15 हो, सॉरी 11 और 15 होता है 26, तो ये हो गया जेड, ठीक है। मतलब बाकी सभी में हमारा पैटर्न चल रहा है +4 और अगला टर्म +11 एक्सेप्ट सी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्या कहा गया है कि आपको जो गिवन वर्ड्स हैं इसको आपको डिक्शनरी सीक्वेंस में, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस करना है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, देखिए सभी वर्ड को देखते हैं, एक्स 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 से ही चालू है। अगले लेटर को देखते हैं, एक्स ई एक्स वाई एक्स ए एक्स सी एक्स एन। सिंपल सी बात है, एक्स के बाद आने वाला सबसे पहला टर्म आपका ए होगा। ठीक है, तो एक्स ए मेरा पहला तो ऑप्शन 3 हो गया। ठीक है, इसको अब हम कट कर दिए, इसको अब नहीं देखेंगे। बाकी में अब ई है दोनों में, ठीक है, इसमें भी ई है इसमें भी ई है, तो एक्स ई एन तक सेम है, एक्स ई एन तक सेम है। तो अब इसमें देखिए, इसमें है ओ, इसमें है आई, तो सिंपल सी बात है आई पहले आता है ओ के, मतलब 3 के बाद होगा 4 और उसके बाद हो जाएगा 1। ठीक है, 3 4 1, 3 4 1, यहीं तक से हमारे ऑप्शन से पता चल जा रहा है ए होगा। आगे चेक करना है तो कर भी सकते हैं, ये है एक्स वाई एस और ये है एक्स वाई एल, तो एल पहले आता है एस बाद में आता है, तो ये हो गया 5। ठीक है, 3 4 1 2 5 हमारा ये आंसर हो गया। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन भी इजी है, इस तरीके से हम क्वेश्चन किए हुए हैं। आपको मिसिंग नंबर बताना है या कहिए कंप्लीट द सीरीज, इसकी में जो क्वेश्चन मार्क है ये आपको बताना है। चलिए आपके लिए 30 सेकेंड्स इनफ है, स्टार्ट कीजिए और जल्दी बताइए। ठीक है, 13 हो गया है 27, ठीक है, कुछ आसपास कुछ लग रहा है क्या, बताइए। 27 जब 56 हो रहा है, कुछ आसपास है क्या। 56 जब 115 हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अगला क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, आप पैटर्न भी बता पा रहे हैं तो पैटर्न भी सही है, जितना जल्दी बताएंगे प्रैक्टिस आपका उतना जल्दी होगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक्स अप। चलिए हम जानते हैं 13 2 जा होता है 26, ये उससे एक ज़्यादा है, मतलब यहाँ तक से हमारा क्या हुआ है, यहाँ तक से इंटू 2 + 1। देखते हैं कुछ पैटर्न चल रहा है क्या ऐसा। 27 2 जा होता है 54, यहाँ इंटू 2 + 2। अब 56, ठीक है, आप यूनिट डिजिट के देख सकते हैं, 6 के बाद कुछ तो ऐसा होगा कि एंड में 2 हो। ठीक है, और 56 का आपको टेबल नहीं याद है, इसको आप 50 + 6 मान लीजिए। ठीक है, तो 50 2 जा 100, 6 2 जा 12, मतलब 112 होता, उसमें मैं 3 ऐड करता, क्या होता 115, मतलब ये हो गया आपका इंटू 2 + 3। तो अगला फिर से क्या होगा, इंटू 2 + 4। ठीक है, +1 + 2 + 3 + 4 चल रहा है, तो अब क्या है 115 को मेरे को 2 करना है, तो मैं क्या करता हूँ 100 का ट्वाइस हो गया 200, 15 का ट्वाइस हो गया 30, तो 230 होता। ठीक है, यानी कि 230 होता, लेकिन +4 भी तो करना है ना, 230 + 4 हो जाएगा 234। ठीक है, आंसर अगर गलत किए होंगे तो अगली बार का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है फिर से, डी एच, डी हो गया है एच,
एच हो गया है के के बाद कुछ क्वेश्चन मार्क, फिर अगला आर, अगला बी, अगला वाई। चलिए देखिए क्या है, डी होता है 4 और एच होता है कितना आपका 8। यहाँ हो गया आपका कितना +4। अगले में देखते हैं क्या होगा, एच हो गया आपका, एच हो गया आपका के, ठीक है, के हो जाता है आपका कितना, ये होता है आपका 11 ना, मतलब इसमें +3, ठीक है, +4 +3। अब देखते हैं कि अगले में क्या होगा, मैं सिर्फ दो से ही तो बता नहीं सकता, ठीक है, +4 +3 हो सकता है आगे +2 हो, या फिर से +4 +3 का चल रहा हो। तो इसको अब मैं एक वैल्यू पुट करूंगा और उसको फिर मैं आगे से चेक करूंगा, ठीक है। या फिर मैं जैसे यहाँ पे +3 था, तो अगला अगर मान लीजिए +4 हो रहा हो, ठीक है, के के बाद +4 मैं करता हूँ, क्या हो जाता है, के बाद LMNO, ठीक है, सभी तो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे O हो रहा हो, मतलब +4 किया हो ना, K+O, तो अगले में फिर से अगर यही मैं पैटर्न करना चाहूँ तो +3 होगा। +3 करने से आर आ रहा है कि नहीं देखिए, ठीक है, LMNO, फिर PQR, ठीक है, अगला आ गया है आपका आर, मतलब यही आपका पैटर्न चल रहा है, ठीक है। क्या पैटर्न चल रहा है, +4 +3 +4 +3 +4 +3, आपका ऑप्शन क्या हो गया, ओ, ठीक है। चलिए देखिए ये भी कंफर्म क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आप कंप्लीट 30 सेकेंड लीजिए, और साथ ही मैं आपको यहाँ पे इनका कोड भी दे दिया हूँ, आपको बताना है कि क्या होगा। अगर क्रिकेट को कुछ ये कहा जाता है, तो बताइए फुटबॉल को क्या कहा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर भी 30 सेकेंड इनफ है आपके लिए। चलिए बताइए जल्दी। चलिए टाइम सकता, देखिए क्या किया गया है, सी हो गया है आपका जेड, सी हो गया है जेड, आर हो गया है आपका ओ, ठीक है। देखिए सी जेड हो गया है, ये आपका 3 में था, 1 2 3, 3 स्टेप पीछे गया है। सी का जो वैल्यू था उसमें अगर मैं -3 करता हूँ तो जेड हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं ना, मतलब 3 में से 3 कर रहा हूँ तो 0 हो जाएगा, तो हम पीछे काउंट कर रहे हैं, तो फिर से जेड से काउंट कर रहे हैं। सी हो गया है जेड, सिमिलरली आर हो गया है आपका ओ, ठीक है, आर हो गया है 18, जो हो गया है 15, मतलब यहाँ भी -3 चल रहा है, तो यही चीज होना चाहिए आपका। तो अब इसी को जैसे मैं चेक कर ले रहा हूँ आई के लिए, ठीक है, आई हो गया है आपका एफ, आई होता है 9th में, एफ है आपका 6th में, ठीक है, -3 हुआ है। यही जब चल रहा है तो अब मैं इसके लिए जब मैं चेक करता हूँ फुटबॉल, ठीक है, तो अब इसको जैसे एफ, एफ का क्या हो जाएगा, एफ होता है 6, 6 -3 3, ठीक है, 3 में होता है सी, ठीक है, 3 में होता है सी, ओके कुछ गलती की रहेंगे, ओके ओके, ठीक है, फुटबॉल ना, फुटबॉल, फुटबॉल का क्या है आपका, फुटबॉल, ठीक है, एफ, एफ का वैल्यू होता है आपका 6, 6 में से मैं माइनस करूंगा 3, 3 का हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में सी नहीं है, ऑप्शन में आपको थोड़ा सा गलती है, इसमें किसी को भी सुधार लीजिएगा। एफ का वैल्यू हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ओ आपका 15, 15 में से मैं 3 माइनस कर लूंगा, हो जाएगा सी, एल, एल 2 टाइम्स है, टी को मैं 3 माइनस कर लूंगा, हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा क्यू, ठीक है। बी को मैं 3 माइनस करूंगा, हो जाएगा वाई, ठीक है, वाई, और उसके बाद क्या है अगला, ए को मैं 3 माइनस कर लूंगा, हो जाएगा एक्स, और एल, एल को मैं माइनस कर लूंगा, हो जाएगा आई और आई। मतलब इसमें अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन कौन सा गलत है, ऑप्शन आपका ये वाला थोड़ा सा गलत है ना, यहाँ सी हो जाएगा, ये आपका बाकी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान देते हुए देना है कि बीच में जब 2 टाइम्स ओ है तो सेकेंड, दोनों सेकेंड और थर्ड सेम होना चाहिए। लास्ट में दो चीज आपका कॉमन है, एल एल, तो आपका लास्ट का चीज भी कॉमन होना चाहिए। इसको आपको यूज करते हुए बनाएंगे, आपका टाइम और जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये भी कंफर्म क्वेश्चन है, इसका आपको बताइए क्या होगा अगला। अगला क्या है, मैन के लिए जिस तरीके से लंग्स हैं, फिश के लिए क्या होंगे, ठीक है, आदमी का फेफड़ा, मछली का क्या, ये जिनको पता होगा जान रहे हैं, फिश का गिल्स होता है, ठीक है, जिससे वो रेस्पिरेट करते हैं, ठीक है, ह्यूमन फेफड़े से रेस्पिरेट करता है, फिश गिल्स के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं। ओके चलिए अगला देखिए, इस तरीके से दो क्वेश्चन आए थे ना, दो क्वेश्चन आए थे इस तरीके से। ये क्या है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कहा गया है, पढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, मतलब जो हमको यहाँ दिया हुआ है
इसमें से क्या हम लोग सेलेक्ट करें कि हमारे ये जो गिवन इक्वेशन है ये सही हो जाए। ठीक है, सिंपल सा है। इसमें से मैं क्या ऐसा ब्लैंक की जगह पुट करूं कि सही हो जाए। तो इसको क्या है, मेरे को ऑप्शन टू ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, मेरे कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है। अगर मैं रखता हूँ प्लस, 5 + 4 हो गया कितना 9, 9 + 3 हो गया 12, 12 + 2 हो गया 14। ठीक है, पहला तो चलिए गलत हो गया। अगला मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ठीक है, 5 × 4 हो गया 20, 20 + 3 हो गया आपका 23, 23 - 2 हो गया 21। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ये किसका क्वेश्चन है, आप लोगों का ब्लड रिलेशन का ना। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्या बोला है, एफ इज ब्रदर ऑफ ए। क्या है, ब्रदर है, हम एक लेवल में रखेंगे। और एफ इज ब्रदर बोला है, मतलब हमको पता है ये मेल है, तो मेल के लिए हम लगाते हैं पॉजिटिव सिंबल। एफ इज ब्रदर ऑफ ए का हमको पता नहीं है मेल है फीमेल है। अगला लाइन, सी इज द डॉटर ऑफ ए। ठीक है, मतलब ए है, उनकी डॉटर है सी। ठीक है, सी में हम सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस सिंबल लगा रहे हैं, डॉटर। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। ठीक है, सिमिलरली के इज द सिस्टर ऑफ, सॉरी सिस्टर है ना, सिस्टर है, एक लाइन में रहेंगे। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। और आगे क्या बोला है, जी इज द ब्रदर ऑफ सी। जी इज द ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पे जी था, जी इज द ब्रदर ऑफ सी। हु इज अंकल ऑफ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ ऐसा रहेगा ना, फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, यहाँ ठीक है, जी इज द ब्रदर ऑफ सी। हु इज अंकल ऑफ जी। ठीक है, हु इज अंकल ऑफ जी। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, जी के चाचा कौन है, एफ इज ब्रदर ऑफ। अच्छा ठीक है, जी के चाचा कौन है, तो ये इनके फादर हों या मदर हों, इनके चाचा मतलब जो इनके भाई होंगे। ठीक है, तो इनके भाई में आपको दो पता है कि एक आपका क्या है, निगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो मामा होंगे या चाचा होंगे, आपको ऑप्शन में तो इन्हीं में से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि इनमें से एक या तो चाचा या तो मामा होता, एक या तो आपकी मामी होती या मौसी, सॉरी एक आपकी मौसी होती या बुआ होती। अब क्या है, अगर ये मेल हैं तभी तो ये चाचा हैं। ठीक है, तो इनके जेंडर से हमको भी काम नहीं है। जी के फादर के भाई, ठीक है, जी के मदर के भाई होते थे, हम मामा पूछा होता। तो इन दोनों में से एक ही हमारा मेल है, कौन है, एफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, क्योंकि हमको जेंडर यहां तक पता चल गया है, एफ आपका मेल है और के आपका फीमेल है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है के इज द सिस्टर ऑफ एफ। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अगला अगला क्वेश्चन भी देखिए सिंपल सा है। क्या बोला है कि इसके लेटर्स, आपको एक वर्ड दिया हुआ है कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग के लेटर्स को यूज करते हुए आप कौन सा लेटर नहीं बना सकते। आपको एक बार भी पता चल गया और नहीं बनेगा, इसका आंसर वही हो जाएगा। इसका एक बार प्रोनाउंस करके देखेंगे, कैलकुलेटिंग। ठीक है, आप गेन बोल रहे हैं, गेन तो इसमें आपको सिंपली मिल जाएगा। ठीक है, GAIN, टैनिंग। ठीक है, टैनिंग, इसमें दो बार हमारे एन का प्रोनाउंस आ रहा है और कैलकुलेटिंग में सिर्फ एक बार एन का प्रोनाउंस आया था। देख लीजिए शायद यही ऑप्शन हो, TANING। जब मैं कैलकुलेट को दिखता हूँ, इसमें मेरे को एन सिर्फ 1 टाइम दिख रहा है, तो मेरे को ये वर्ड नहीं बना सकता। ठीक है, कैलकुलेटिंग के लेटर्स को यूज करते हुए मैं डबल एन नहीं बना सकता। ओके, चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो। ठीक है, 30 सेकेंड्स। क्या बोला है, अगर प्लस मीन्स माइनस है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड है, डिवाइड मीन्स प्लस है। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। पिछला वाला थोड़ा सा आसान था क्योंकि इसमें हम ऑप्शन से चेक कर रहे थे, इसमें हमको सबका वैल्यू निकाल निकाल के चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन 30 सेकेंड आपका इनफ है। ठीक है, चलिए 5 सेकेंड मोर, कमेंट कीजिए सही आंसर आपका। ओके, चलिए ना, देखिए प्लस मीन्स माइनस है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड है, और डिवाइड मतलब प्लस है। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये पूछा है। ठीक है, देखिए प्लस, प्लस मतलब क्या है आपका, इसको अब चेक करते चलिए। जैसे अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं, हम इसको नहीं लिख पा रहे हैं, इसको डायरेक्ट अपने रफ शीट में लिखते चलते हैं। 6 - 5, ठीक है, प्लस का मतलब माइनस होता है और माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 3। तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करूंगा। ध्यान रखिएगा, हमको बॉड मास का रूल सॉल्व करते हुए बनाना है ना, बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, अगर कोई चीज ब्रैकेट में है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ। ठीक है, ऑफ क्या होता है, जैसे कहीं लिखा होता है 3/5 ऑफ, या फिर 2/5 ऑफ, या फिर इस तरीके से लिखा होता है 30% ऑफ।
वो वाला ऑफ है। उसके बाद अगर आपको ऑप्शन में डिवीजन है तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे डिवीजन, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले एडिशन, और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं करना है कि पहले 6 से 5 माइनस कर लिए फिर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सबसे पहले मल्टीप्लाई उसके बाद माइनस। तो 5 3 15, और 15 अगर आप माइनस करेंगे 66 से तो समथिंग निगेटिव ही आएगा। ठीक है, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे में निगेटिव नहीं है, मतलब यहाँ से गलत। अगला 24 इंटू 4। ठीक है, 24 इंटू का मतलब होता है डिवाइड 4, और यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस हो गया 2। ठीक है, पहले मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, ये भी आपका गलत हो गया। अगला 6 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 6 को मैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन होता है डिवाइड, तो इसमें डिवाइड कर दिया 2 से। और -5, माइनस मतलब क्या होता है, ठीक है, माइनस मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई किससे, 5 से। ठीक है, ये मैं देखा था ना कि पहले डिवाइड करता हूँ फिर मल्टीप्लाई, ये मैं कर दिया 3, 3 5 का हो गया 15, ये मेरा आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इजी सा है। 8 इंटू 2 इंटू 5 को हम कहे हैं 25, 1 इंटू 4 इंटू 8 को बोल दिए 12। सिमिलरली अगला क्या है, 9 इंटू 2 इंटू 5 को क्या कहेंगे। ठीक है, देखिए इसको मैं बता ही देता हूँ डायरेक्ट। 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 5 हो गया 21। सिमिलरली अगला चेक करते हैं, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 8 12। तो अब इसमें देखते हैं वही चीज आ रहा है कि नहीं, 9 इंटू 2 हो गया 18। ठीक है, 18 प्लस 5 हो जाएगा आपका 23। ऑप्शन में है क्या 23। ठीक है, बिल्कुल ए नंबर पे ही है। चलिए देखते हैं सिमिलरली अगला। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ ही रहा है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ ही रहा है, एल डैश एन पी पी। इसमें एक कुछ पैटर्न बनता है, जैसे यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 4 लेटर यूज हो रहा है, क्या क्या, एल एम एन पी। तो इसमें अब किसी भी तरीके से पैटर्न बन सकता है, हो सकता है यही चीज बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि कोई एक चीज रिपीट हो रही है, एल एम एन पी पी, या फिर एल एम एन एन पी, इस तरीके से। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो जो सबसे बड़ा लेटर है तो हम देखते हैं एम एन एन पी एल। ठीक है, एक कोई चीज आपका दो बार आ रहा है, देखते हैं ऐसा किसी से बन रहा है क्या। ठीक है, एल एम एन पी पी, अगर मैं यहाँ शुरू के 4 लेटर को देख रहा हूँ, यहाँ पे बस एम का कमी है। ठीक है, एल एम एन पी पी, ठीक है, यहाँ तक बन गया। अगले में एम एन एन पी, ठीक है, यहाँ तक से फिर से 5 होता, एल का कमी मैं फिर से इस तरीके से फिल कर देता हूँ, एल एम एन एन पी। ठीक है, तो अब मेरे को कुछ एक पैटर्न सा दिख रहा है कि एक कोई सा चीज डबल होता जा रहा है। शुरू में पी था, बाद में एल हुआ, अगले में हो सकता है एम हो। ठीक है, मैं फिल करके देखता हूँ, एल डैश एम एन पी एल, मतलब यहाँ भी एल के बाद अगर मैं एम फिल कर देता हूँ, एम पी सॉरी एन पी, इस तरीके से। ठीक है, तो देखता हूँ इस तरीके से कुछ ऑप्शन बन रहा है क्या, क्या क्या। पहले में मैं क्या फिल किया था, एम, अगले में एल, एम एल एम। ठीक है, एम एल एल यही है, देखिए एम एल, और फिर लास्ट में भी एल है, यहाँ पे भी मैं एल फिल कर देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका मिरर इमेज का। ठीक है, अभी तक देखिए हम लोग क्लॉक वाला मिरर इमेज कर रहे थे। क्लॉक का हम लोग सिंपल सा ट्रिक देखे थे, कुछ भी हमको टाइम दे दे, बोले कि ये क्लॉक में मिरर इमेज में क्या दिखेगा, सिंपल सा हम लोग जानते थे कि 1160 से उसको माइनस कर देना है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2:50 मिरर में कैसा दिखेगा, क्या करता था, 250 से माइनस कर देता था। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपका आंसर आता था वो आपका मिरर वैल्यू होता था। अब यहाँ पूछा है डाइस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझा दिया है, मैं आपको देता हूँ 30 सेकेंड, आपको बताना है करेक्ट आंसर एक ही बार में। ठीक है, करेक्ट आंसर एक ही बार में बताना है। इसमें मिरर देखिए लेफ्ट साइड में रखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, मिरर आपका लेफ्ट साइड में रखा है डाइस की। इसमें बताइए सही आंसर क्या होगा। बताइए, सिंपल सा है, एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप सही आंसर्स को, सब गलत आंसर्स को। चलिए ठीक है, टाइम सब। देखिए ये आपका इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अपने लेफ्ट की तरफ। तो जो क्यू है ये सीधा तो दिखेगा नहीं, जिसमें इसमें सीधा दिख रहा है उसको उसका कट कर दीजिए। अब अगला मिरर से हम कैसे करते हैं कि जो पास में है वो उसके मिरर इमेज में भी पास में रहता है, जो दूर में है उसके मिरर इमेज में भी दूर में रहता है। ठीक है, देखिए ऊपर का तो क्यू है, चलिए ठीक है, क्यू उल्टा ले लिया हम,
मिरर के पास में है के, तो के पास में होना चाहिए, और दूर में है जे, तो उसका इमेज भी जे दूर में होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सी देखते हैं तो इसमें की पास में है, और ऑप्शन जे देखते हैं, ठीक है, सॉरी सॉरी यहाँ पे मिरर रखाएगा ना इसका, ठीक है, तो इसमें क्या है, पास में तो आपका जे दिख जा रहा है, तो ये हो गया आपका गलत। और इसमें देखिए पास में है मिरर के, दूर में है मिरर के जे, यही चीज आपका होना चाहिए, ठीक है, मिरर यहाँ पे था, पास में होना चाहिए के, दूर में होना चाहिए जे, तो आंसर हो गया बी, ठीक है। चलिए देखिए इस तरीके से एक एकदम इजी सा क्वेश्चन आया था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। क्या बोला है, श्याम श्याम एज इज मोर देन 4 बट लेस देन 8, ठीक है, श्याम का एज क्या है, 4 से ज्यादा है, 8 से कम है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट श्याम एज इज ग्रेटर देन 6, मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब एक ही नंबर तो बच रहा है इनके बीच में, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर क्या हो गया 7, व्हाट इज एज ऑफ श्याम, ठीक है, क्या है 7 ईयर्स। अगला देखिए कंफर्म सा क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग मेरे को बताएंगे 30 सेकेंड्स में, और आपको एक्यूरेट रहना है, ठीक है, एक्यूरेट भी रहना है, और स्पीड भी आपको मेंटेन करते चलना है ना। आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा दिख रहा है, ऊपर का 2 रो थोड़े छोटे नंबर है, नीचे का 3rd रो थोड़ा बड़ा नंबर है। देखिए तो उससे मिला के कुछ बन रहा है क्या, ये छोटा सा आपका कैलकुलेशन का भी पार्ट है, इसमें आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 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 टाइम से आप, चलिए अब देखते हैं। देखिए 5 6, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और तो उससे तो ज़्यादा ही है, उससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, मतलब 5 इंटू 6 हो जाता है 30, लेकिन इससे 5 ज़्यादा है तो हो गया 35, ठीक है, मतलब ये पहला रो वाला ही है, ये हमेशा 5 ही ऐड कर रहे हैं, ये हम अगले से चेक कर लेंगे, ठीक है। 6 इंटू 9 हो जाता है 54, 54 में फिर मैं ऊपर वाला नंबर, फर्स्ट रो का नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ 60 होगा ऑप्शन में, ठीक है, सॉरी अगर मैं थोड़ा यहाँ गलत लिख डाला था, ये 60 हो जाएगा ना, ठीक है, आप लोग कमेंट में वो हो गया होगा, देखिए ये हो गया आपका 54, 54 और 6 हो जाता है 60, ठीक है, ये हो गया 60। तो अब सिमिलरली देखिए आया हुआ क्वेश्चन था, यहाँ 60 रहेगा, देखिए अब 50 में मैं, सॉरी 15 में मैं समथिंग मल्टीप्लाई किया होगा, और उसके बाद 15 ऐड किया होगा तो 2210 आएगा, तो इसको मैं सिंपल सा इधर माइनस कर लेता हूँ, ये हो जाता है 195। 15 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 195 आ जाए, तो 15 में मैं 13 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, क्या चाहें तो डायरेक्ट डिवाइड भी करके देख सकते हैं, इसको 195 को डिवाइड कर लीजिए 15 से, 13 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया आपका 13, ओके। चलिए इसमें से बताइए कौन सा अलग है, ठीक है, विषम बताना है, इसमें से कौन सा आपका अलग है, ठीक है, क्रिकेट, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, ठीक है, इसको तो आप लोग सिंपली बता सकते हैं, इसका आंसर क्रिकेट होगा, बाकी सब इंडोर गेम्स हैं, क्रिकेट ही आपका आउटडोर गेम्स है। देखिए रैंकिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत, ठीक है, रैंकिंग रैंकिंग ऑर्डर के भी आ रहे हैं, क्या बोल रहा है, किसी क्लास में विनीत टॉप से 13 है, बॉटम से 12th है, तो बताइए टोटल कितने हैं, ठीक है, टोटल के लिए क्या बताए थे कि टॉप से रैंक, बॉटम से रैंक -1, आप ऊपर की तरफ से गिनते आ रहे हैं तो भी विनीत को काउंट किए हैं, नीचे की तरफ से गिनते आ रहे हैं तो भी विनीत को काउंट किए हैं, तो टोटल गिनती में क्या हुआ, विनीत 2 बार काउंट हो गया इसलिए -1, ठीक है। अगर इसी में मेरे को टॉप दिया होता, टोटल दिया होता, तो मैं इसको माइनस कर लेता इधर, जैसे अगर इसको तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, 13 प्लस 12 -1, ठीक है, 12 इंटू 12 कितना हो गया, ठीक है, क्या था, फ्रॉम बॉटम हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, जिसमें ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, ये हो जाएगा आपका 24 ना, 24, ठीक है। अब देखिए अगर इसी में मेरे को टॉप से रैंक दिया होता और टोटल दिया होता तो मैं क्या करता, बॉटम के लिए बॉटम माइनस टोटल और +1, ये हो जाता बॉटम से उसका रैंक, ठीक है, मतलब इसमें मैं सिंपल सा एक चीज क्या यूज कर रहा हूँ, टोटल दोनों तरफ से जो उसका रैंक दिया हुआ है, ये हो गया टोटल ना, टोटल टॉप प्लस बॉटम -1, ठीक है, टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप से रैंक पता है, बॉटम से रैंक पता है, -1 कर दूंगा, ठीक है, ये आपका 24 आएगा, ठीक है, ये आपका 24 आ जाएगा, 24, ओके। चलिए अगला देखिए, ये आपका आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन,
सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आई थिंक ये आया था आपके 29th जैन के में आया हुआ था ना, जो एक्सपेक्ट नहीं था ये थोड़ा टफ लेवल का आएगा करके। अब बाकी में नहीं आ रहा था ये, ठीक है। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अपेक्षा के परे। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, PQRST UVW, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8। आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग इट्स सेंटर। क्या हो रहा है, एक सर्कल में इसको आपको बनाना है। सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए, जितने लोग बोला है उतने लोग को बैठाएंगे और सर्कल की तरफ सभी देख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला होता है तो आपको मान के चलना है कि उन लोग इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं, एक के अपोजिट में अगला है स्टेप से, ठीक है। इक्वल में आपको मान के चलना है। अब देखिए इसको अब हम क्या है प्रॉपर सॉल्व करते चलते हैं। एस इज सीटिंग डायग्राम डायमेट्रिकली अपोजिट टू डब्ल्यू, ठीक है। मतलब क्या है, एस डब्ल्यू के अपोजिट है, ठीक है। इसको आप कहीं से भी बैठाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा अगर कोई अपोजिट है तो, ठीक है। अगला, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ वी एंड यू। देखिए कॉमा के बाद जब यहाँ आपको हु बोला है, मतलब ये किसके लिए है, डब्ल्यू के लिए। अब डब्ल्यू क्या है, वी और यू के बाजू में बैठा है, तो क्या हो सकता है कि वी ऊपर हो, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए हो सकता है वी और यू है ना, तो एक नीचे होगा एक आपका ऊपर होगा। या फिर इसी का अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। यहाँ एस हो सकता है वी ऊपर हो, ये वी है ना, यू नीचे हो और डब्ल्यू। ये दो पॉसिबल डायग्राम्स हैं अभी तक मेरे को पता चला है उतने में। आगे, टी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। अब ये एस है, इसके जस्ट बाजू में टी बैठा हुआ है। तो अगर मैं पहले डायग्राम में देखूं तो टी यहां बैठेगा, दूसरे डायग्राम में टी यहां बैठेगा। आगे क्या बोला है, एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, ठीक है। मतलब यहाँ टी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड जब कहा होगा तब हम पहले वाले के बारे में बात कर बोलते हैं, ठीक है। टी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। एस के लेफ्ट में बैठा दिए, एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू के राइट में बैठा दिए टी, ठीक है, दोनों डायग्राम में। आगे, P इज डायमेट्रिकली अपोजिट ऑफ Q। Q के जस्ट अपोजिट में P है। तो पहले डायग्राम में P यहाँ है, दूसरे डायग्राम में P यहाँ है। अभी तक तो दोनों प्रॉपर बन रहा है, ठीक है। एंड बिटवीन V एंड R, मतलब ये जो P है ये आपका V और R के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ तो भी आपका सेकेंड डायग्राम में ऊपर है, P के बाजू में हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ भी है तो यहाँ हो जाएगा आपका R, ठीक है। ये वाला डायग्राम हमारा बन जाएगा। मतलब आपको इस डायग्राम को अब ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये लास्ट स्टेप में आपका गलत हो गया, ठीक है। इसको इसी तरीके से बना के चलते हैं ना। अब क्वेश्चन में आपको पूछा क्या चीज है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, तो हु इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के राइट में सेकेंड कौन है, ठीक है। डब्ल्यू के राइट में सेकेंड कौन है, डब्ल्यू जैसे यहाँ पे है आपके, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ पे है आपके, ठीक है। फर्स्ट में हो गया यू, सेकेंड में हो गया क्यू, ठीक है। इसके अपोजिट में होगा क्यू, ऑप्शन में दिया है क्या इसके, ठीक है। इसके डब्ल्यू के राइट में सेकेंड राइट में क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा किसी को भी, क्यू आपका सही आंसर। चलिए ये इस तरीके से आपको अरेंजमेंट दिख जाएगा, ठीक है। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऑप्शन को आपको थोड़ा सा सुधार लेना है, ठीक है। इसका सही आंसर आपका क्यू हो गया। डब्ल्यू अगर यहाँ बैठा हुआ है तो राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट राइट हाथ ऐसा किए, जो आपका एल बन रहा है वो एल फॉर लेफ्ट, ठीक है। चलिए अगला है सिलॉग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। इसको आप लोग 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कीजिए और मेरे को ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओनली वन होगा, ओनली टू होगा, बोथ होगा, कि नन होगा, कि नाइदर होगा, ठीक है। नाइदर मतलब ना ही एक ना ही दो, ठीक है। चलिए जल्दी फिर स्टार्ट करेंगे। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, सम ऑरेंजेस आर पपाया, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा सही है बस आपको बताना है। चलिए 30 सेकंड आपके ओवर हो गए। चलिए इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस मतलब जितने भी एप्पल्स हैं ये तो पूरे ऑरेंजेस होंगे ही होंगे, ठीक है। और सम ऑरेंजेस आर पपाया मतलब कुछ ऑरेंजेस हैं ये पपाया हैं, ठीक है। इसका हम एक पॉसिबल वेन डायग्राम बनाते हैं। अगर हमारे एक वेन डायग्राम में किसी भी तरीके से कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है, मतलब कंक्लूजन को हम बिना सही किए बिना भी अगर हम वेन डायग्राम बना सकते हैं, तो वैसे में हम कंक्लूजन को गलत लेते हैं। मतलब अगर हम इस कंडीशन को
ठीक है, इस कंडीशन को सही किए बिना भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम वेन डायग्राम बना ले रहे हैं, मतलब हमारा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, इसको हम इस ब्लॉग में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, यहाँ तक से हमारा एक वेन डायग्राम बना, सम एप्पल्स आर पपाया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम वेन डायग्राम बना चुके हैं जिसमें कंक्लूजन फर्स्ट को सही करना जरूरी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। ऑल एप्पल्स आर नॉट पपाया। ठीक है, ऑल एप्पल्स आर नॉट पपाया। देखिए, सम भी पपाया नहीं थे, सभी भी पपाया नहीं है, उसके बिना भी हम बना लिए, मतलब ये भी सही है। ठीक है, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे आइदर और का। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे सम सम बोला है तो ऐसे में आइदर और नहीं होगा। अगर मैं इसको क्लियर बोल देता हूँ कि कुछ एप्पल पपाया है, दूसरा कुछ भी एप्पल पपाया नहीं है, तो हो सकता है आइदर और हो जाए। लेकिन यहाँ सम सम बात कर रहा है तो यहाँ पे आइदर और वाला केस नहीं लगेगा। सिंपल सा यहाँ पे दोनों के दोनों आपके गलत है। ठीक है, देखिए अगला, देखिए ये भी आपका जैसे कंफर्म क्वेश्चन है, ये आपके आया हुआ है 30 जैन में ही। ठीक है, क्या बोला है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगला, सम इंटेलिजेंट आर सक्सेसफुल। ठीक है, इंटेलिजेंट का हम थोड़ा सा पार्ट लिए, इनको हम कर दिए सक्सेसफुल। ठीक है, अब ऑप्शन से अब देखिए कंफ्यूजन, ऑल स्टूडेंट आर सक्सेसफुल। ठीक है, जरूरी है कि सभी स्टूडेंट सक्सेसफुल रहें? ठीक है, बिल्कुल नहीं है। सम स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, देखिए सभी स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हम इन दोनों को लिए बिना भी हम बना सकते हैं। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ भी हमारा आइदर और नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हम दोनों को ही हम इग्नोर करके बना सकते हैं, ना तो पूरे ना तो थोड़े। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल हो। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन के लिए है ना, एग्जाम्पल के लिए। बाकी अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये भी कंफर्म क्वेश्चन है आपका 30 जन का ही। ठीक है, 30 जन को हमारे टीम वाले ही गए थे एग्जाम देने, तो उनका कंफर्म आपको बता। ठीक है, बीइंग डॉक इफ स्टेटमेंट है और एक कंक्लूजन लिखा हुआ है क्या, हाँ ठीक है। इफ बीइंग डॉक्टर इज इजी आई वुड नॉट बी अ डॉक्टर। ठीक है, सिंपल सा है, कहा गया है कि अगर डॉक्टर बनना इजी है तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या कंक्लूजन है, यहाँ एजम्पशन होना चाहिए, यहाँ पे एजम्पशन होगा शायद। ठीक है, आई वांट टू बी प्रोफेशनल, मतलब मैं अगर पहले बोल रहा हूँ कि अगर डॉक्टर बनना इजी है तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, इसका मतलब क्या है, मैं क्या एज्यूम किया हूँ कि आई वांट टू बी प्रोफेशनल। ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि मैं प्रोफेशनल बनना चाह रहा हूँ, डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा हूँ तो कुछ प्रोफेशनल ही बनना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहला तो नहीं है। और पूरा लाइन क्या बोला है, डॉक्टर इज इजी तो आई वुड नॉट बी प्रिफर, मतलब अगर डॉक्टर बनना इजी है तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। सेकेंड, अब पढ़ते हैं क्या है हमारा, आई वॉन्ट समथिंग दैट इज हार्ड टू अर्न। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले को मैं इसी बात पे काटा हूं कि वो इजी है, मतलब मैं इजी चीज नहीं चाह रहा हूं। क्या मैं बोलूंगा, आई वॉन्ट समथिंग दैट इज हार्ड टू अर्न। इसका आंसर क्या हो गया आपका, सेकेंड। ठीक है, ओनली टू। ठीक है, चलिए अगला, इफ यू आर अ स्किल्ड टाइपिस्ट। ठीक है, इफ यू आर अ स्किल्ड टाइपिस्ट वी हैव अ वैकेंसी फॉर यू। ठीक है, ये भी आपके 30 जैन का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 30 जैन का आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। क्या मैं बोल रहा हूँ, इफ यू आर अ स्किल्ड टाइपिस्ट वी हैव अ वैकेंसी फॉर यू। एजम्पशन, ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, इसको क्या एजम करके कहा गया होगा, आप अगर एक कुशल टाइपिस्ट हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रिक्ति है। ये बोलने के पहले क्या एज्यूम किया गया। अब ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिया है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए 30 सेकंड में। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप बताइए 30 सेकंड में क्या होगा। ठीक है, अगर आप एक स्किल टाइपिस्ट हैं तो हमारे पास आपके लिए एक वैकेंसी है, तो आप एक स्किल टाइपिस्ट हैं यही मैं मान के बोला हूँगा, या मेरे पास पहले से वैकेंसी है तभी मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक है, 30 सेकेंड, 12, 10, 9। ठीक है, 10 सेकेंड्स के अंदर बताइए। चलिए चलिए, ठीक है, ये कंफर्म आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हमने फिर से यहाँ पे थोड़ा टाइम लिए हैं। देखिए, अगर पहला एसम्पशन कहा गया है कि यू आर ए स्किल टाइपिस्ट। ठीक है, तो पहले अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो यहाँ तो कंडीशन लगाया है ना कि अगर तुम टाइपिस्ट हो, तो मैं एजम तो नहीं कर सकता कि तुम पहले से हो, वरना मैं तो डायरेक्ट बोलता है कि तुम्हारे पास वैकेंसी है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर तुम एक स्किल टाइपिस्ट हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो पहले से मैं एज्यूम नहीं किया होगा कि आप स्किल्ड ही हैं। दूसरा, मेरे पास वैकेंसी है तभी तो मैं आपको दे पा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड यही बोला है ना, वी हैव अ वैकेंसी फॉर टाइपिस्ट।
मेरे पास वैकेंसी है तभी मैं आपको दे पा रहा हूँ। तो इसका एग्जाम्पन क्या हो जाएगा, ओनली 2। हमारे पास टाइपिस्ट के लिए एक रिक्ति है, अगर आप स्किल्ड हो तो हम आपको दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए ऑर्डर का भी क्वेश्चंस आया हुआ था, क्या बोला गया है, चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो ऑर्डर का हम लोग पढ़े हैं बहुत, ठीक है, ऑर्डर का हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्वेश्चन इसी में प्रैक्टिस कर चुके हैं। 30 सेकंड के अंदर बताइए, ठीक है, 23 सेकंड बचा है। 4 फल हैं, और अगर आपको याद हो तो एकदम सेम तो नहीं, सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक बार और जब प्रैक्टिस कर रहे थे। तो 4 फ्रूट्स एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स एंड बनाना आर केप्ट इन अ टेबल। 4 चीज़ों के टेबल में रखा गया है, ग्रेप्स इज केप्ट एबव ऑरेंज। ठीक है, बताइए सही आंसर बताइए। चलिए अब इसको चेक कीजिएगा आपका सही है कि नहीं है। देखिए क्या बोला है, 4 एप्पल हैं, सॉरी 4 फ्रूट्स हैं, एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स और बनाना एक टेबल में रखे गए हैं। ग्रेप्स इज केप्ट एबव ऑरेंज, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, लिख दिए जी, ये है आपके ऑरेंज के ऊपर। ठीक है, आगे क्या बोला है, बट बिलो एप्पल एंड बनाना, मतलब ग्रेप्स को ऑरेंज के तो ऊपर रखा गया है लेकिन एप्पल और बनाना इसके ऊपर। ठीक है, विच फ्रूट इज केप्ट इन द बॉटम। ठीक है, कितना इजी सा क्वेश्चन है। सबसे बॉटम में क्या चीज रखा गया है, यहाँ पे आपका ऑरेंज, इसका आंसर क्या हो गया, संतरा। ठीक है, ये जैसे इंग्लिश में नहीं लिखा है, किसी को कंफ्यूजन हो तो लिख दूं, सेव मतलब एप्पल, केला मतलब बनाना, अंगूर मतलब ग्रेप्स, संतरा मतलब ऑरेंज। ठीक है, चलिए अगला बताइए, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, इसको आप लोग काउंट करके मेरे को बताइए 30 सेकंड के अंदर। उसके बाद हम लोग फिर काउंट करेंगे। ठीक है, कितने आपको इसमें ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा देखे हैं ट्रायंगल के बारे में, थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर के बारे में देखे हैं, और जब हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स देखेंगे तो हम लोग पूरा देखेंगे सब इनके काउंट करने का मेथड क्या होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कमेंट में। ठीक है, कितना है, 20, 23, 24, 26। चलिए आप लोग टाइम सब, चलिए अब देखिए तो आंसर किनका किनका सही हुआ। देखिए अगर एक स्क्वायर के अंदर, एक रेक्टेंगल के अंदर इस तरीके से दिया होता है डायग्राम, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, छोटा ट्राइंगल्स को काउंट करते हैं, इसको डबल कर देते हैं, 1 2 3 4, मतलब इसमें टोटल 8 ट्राइंगल्स हैं। लेकिन इसमें एक आपका लाइन इस तरीके से भी दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ और ट्राइंगल्स बन रहे होंगे। तो ये जब इस तरीके से दिया होता है कि एक ट्राइंगल है, उसके बीच में हम जितने छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना देते हैं, जैसे यहाँ 2 ट्राइंगल हो गया, तो हम क्या करते थे, 2 और वहां से एक एक कम करते हुए सबको ऐड कर देते थे। तो 2 × 3 मतलब, सॉरी 2 × 1 मतलब 3। तो यहाँ पे हो गया 3 ट्राइंगल, सिमिलरली यहाँ पे 3 ट्राइंगल, यहाँ पे 3 ट्राइंगल, यहाँ पे 3 ट्राइंगल। तो 8 ट्राइंगल शुरू से थे, और 3 3 करके 4 बार मतलब 12। ठीक है, 8 + 12 टोटल 20 ट्राइंगल्स। आंसर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, ये वाला अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि ये बहुत आ रहा है। अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, थोड़ा सा बनाते हैं, अगर एक ट्राइंगल इस तरीके से है और उसको छोटे छोटे ट्राइंगल्स में बांट दिया गया है, लाइक इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर जितने स्मॉलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, 4 + 3 + 2 + 1, टोटल कितना हो गया, 3 + 3 + 4, टोटल 10 ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, 20 ट्राइंगल्स। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, ऑल एलईडी आर बल्ब। ठीक है, सिलॉग का ही क्वेश्चन है, ऐसा सेम क्वेश्चन हम किए हुए हैं, इसमें हम ज़्यादा टाइम लिमिट टाइमर नहीं लगाते हैं। इसको देखते हैं क्या है, ऑल एलईडी आर बल्ब। ठीक है, जितने भी एलईडी हैं वो बल्ब हैं। सम बल्ब आर नॉट ट्यूबलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे सम के साथ नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम बल्ब आर नॉट ट्यूबलाइट, इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि सम बल्ब आर ट्यूबलाइट। ठीक है, कुछ ही बल्ब तो ट्यूबलाइट नहीं है, कुछ तो हो सकते हैं। ठीक है, कुछ तो हो सकते हैं। या फिर इसी चीज को अगर मैं दूसरा, अगर मैं इधर तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है, कुछ एलईडी आपके बल्ब हैं, और एक ये भी तो पॉसिबल है कि कुछ भी बल्ब आपके ट्यूबलाइट ना हो। ठीक है, मैं तो ये बोला ना कि कुछ बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, बाकी के बारे में तो बता नहीं रहा हूँ, दोनों में कुछ भी हो सकता है। अब निष्कर्ष देखते हैं, सम ट्यूबलाइट्स आर एलईडी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई भी ट्यूबलाइट हमारा एलईडी हो।
पहला वाला कंफ्यूजन गलत हो गया। ऑल एलईडी आर ट्यूबलाइट्स, ठीक है, सम भी नहीं है ऑल भी नहीं है, दोनों के बिना भी हमारा बन सकता है, ठीक है। यहाँ नाइदर नॉट केस नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, सॉरी आइदर और केस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा नन, कोई सा भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इतने तो क्वेश्चन हो गए जो 30 जैन तक आए हुए पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप जो बाकी भी एग्जाम दे के आए हैं उनका भी आप क्वेश्चंस कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। मैं आपको और एक बार अनअकैडमी के प्लान बता दूं, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले तो कोड यूज करना है SSA और 10, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप सभी के लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं डेडिकेटेड क्रैश कोर्स के साथ, जिसमें आप वीकली टेस्ट भी दे पाएंगे, इंस्टेंटली अपने डाउट पूछ पाएंगे हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये हो गया बात प्लस का। प्लस में बात जब हम और पर्सनलाइज वे में करें हम ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसमें आपको पर्सनल कोच मिलेंगे विद स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन और पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस के साथ, और इसमें आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। डाउट दोनों में क्लियर कर सकते हैं, इसमें आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर रहेंगे, ठीक है। और वही जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे थे गेट ईएसई का, इसमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए फैकल्टीज आपको इमेज में भी दिख रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो वेल एक्सपीरियंस है एग्जाम क्वालिफाई करवाने में। और अगर मैं बात करूँ प्लान का गेट के लिए प्लस, ठीक है, 6 मंथ 12 मंथ 18 मंथ 24 मंथ, अलग अलग प्राइस अलग अलग ड्यूरेशन, ठीक है। आपका ड्यूरेशन बढ़ रहा है, आपका पर मंथ का कॉस्ट कम भी हो जा रहा है। जैसे प्लस के लिए 1650 रुपीज पर मंथ जब आप 24 मंथ का बाई कर रहे हैं, और इसमें आप जब कोड यूज करते हैं SSAO10 तो आपका क्या होता है और आपका डिस्काउंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखें आइकॉनिक के लिए, आइकॉनिक में क्या होता है कि आइकॉनिक में भी जैसे अलग अलग ड्यूरेशन है, ठीक है। आइकॉनिक का बेनिफिट तो देख चुके हैं, इसमें भी अगर आप 12 से 24 मंथ ले रहे हैं, अगर ज़्यादा मंथ ले रहे हैं तो इसमें भी आपका क्या होगा पर मंथ का कॉस्ट भी कम पड़ जाएगा, और आप कोड यूज करेंगे तो आपको और डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए अब मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जल्दी हम वहाँ पे क्विज स्टार्ट करेंगे। हम जितना पढ़ते चल रहे हैं आपको उसको विद इन द टाइम लिमिट भी आपको बनाना रहेगा, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि और जितने भी लोग आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए अगर 50% से एग्जाम दे रहे हैं तो आप कितने नंबर पे आ रहे हैं, पर क्वेश्चन वाइज भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्या आपसे बन रहा है क्या आपसे नहीं बन रहा है वो भी पता चल जाएगा। और मेन एग्जाम में तो आपको टाइम के लिए ध्यान देना रहता है ना, आपको दोनों चीज चाहिए, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, ये टेस्ट देके ही हमको समझ में आता है। वहाँ हम स्पेशल क्लास करेंगे, क्विज भी करेंगे, तो वहाँ आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अनअकैडमी में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमारा वीडियो चल रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस तरीके से लिखा होगा, वहाँ बस आपको क्लिक करना है या अनअकैडमी में आपको टाइप करना है शैलेंद्र साव, ठीक है, शैलेंद्र साव, वो आपको मिल जाएगा, आपको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अभी हम जितना पढ़ रहे थे, जितना पहले भी पढ़ चुके हैं, सबका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में हमारे मिल जाएगा। ये हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है FT एक्सप्रेस, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। PDF के अलावा भी जो भी और इम्पोर्टेंट लिंक्स होगा और भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होगा सब वहाँ शेयर कर देंगे, ठीक है। और ये हैं हमारे YouTube चैनल्स जो डेडिकेटेड हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही जैसे कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे FT एक्सप्रेस हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी में आने वाले सभी एग्जाम में काम पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सबको आप, ठीक है, इसमें जैसे जो ब्रांच वाइज है ब्रांच वाइज सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो सब में कॉमन है उसको सभी सब्सक्राइब करना ही चाहिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।